बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मारिया ने एक नज़र सामने दीवार पर आवेजा घड़ी पर डाली। दोनों सुइयां सर जोड़ी थीं। उफ मेरे खुदा, 6:30 बज गए। आज पहला दिन और अगर आज ही देर हो गई तो क्या तासुर मिलेगा। वो बहुत फुर्ती से उठी और तभी इत्तलाई घंटी बज उठी। जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने जमीला खड़ी थी। इतनी जल्दी आ गई? चलो अच्छा हुआ। मेरी कुछ मदद करवा देना, उसके अलग से पैसे दूंगी। मारिया कहते हुए गुसलखाने की तरफ बढ़ गई। बाजी साहब और बच्चे तो सो रहे हैं, कहाँ से काम शुरू करूं? लाउंज, ड्राइंग रूम, किचन वगैरह तो साफ करो, तब वो लोग भी उठ जाएंगे। मारिया ने जवाब दिया। ये एक आम सा मतवस्त घराना था। मारिया और दाऊद की शादी को 15 साल हो गए थे। उनके 2 बच्चे थे, 14 साल जीशान और उससे 1.5 साल छोटी आयशा। दोनों बच्चे ज़हीन और मेहनती थे, अपनी अपनी जमातों में नुमाया कामयाबी हासिल करते थे। मारिया और दाऊद को अपने बच्चों पर फख्र था। शक्ल सूरत भी अच्छी थी। जो मिलता उनकी तारीफ ज़रूर करता था। दाऊद की मुलाजमत अच्छी थी। मारिया भी आला तालीम याफ्ता थी। शादी से पहले भी मुलाजमत कर रही थी, मगर बच्चों की पैदाइश के बाद उसे मुलाजमत छोड़नी पड़ी। वो अपने बच्चों पर पूरी तवज्जो देना चाहती थी। फिर जब बच्चे स्कूल जाने लगे तो उसने दोबारा मुलाजमत शुरू कर दी। दाऊद की तनख्वाह बेशक अच्छी बल्कि बहुत बहुत अच्छी थी, मगर कुछ कल के लिए भी तो पसे अंदाज करना था। बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर फिर अब तो मारिया को पहले से भी ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल गई थी। आमदोरफ्त का इंतज़ाम भी दफ्तर वालों का था, वरना पहले दाऊद उसे दफ्तर छोड़ता था। वापसी पर वो दफ्तर की साथी हमना के साथ आती, जो साथ वाली इमारत में रहती थी। वो सोच रही थी कि बैंक से कर्ज लेकर गाड़ी खरीद ले, मगर अभी अभी नाश्ता तैयार करते हुए मंसूबे बना रही थी कि जब तनख्वाह में तकरीबन 1.5 गुना इजाफा हो रहा है तो क्यों न एक प्लाट खरीदने का सोचे, यकमुश्त न सही किस्तों पर ही। दाऊद की तनख्वाह में से तो उनकी मौजूदा फ्लैट की किस्त अदा होती थी। जब तक दाऊद और बच्चे तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर आए, मारिया का काम सिमट चुका था। जमीला ने साथ कपड़े धोने की मशीन लगा रखी थी। कितनी देर है जमीला? मारिया ने वहीं से आवाज़ लगाई। बस बाजी, आयशा का कमरा साफ कर रही हूँ। ठीक है, मेरी गाड़ी आने वाली होगी। तुम ये मेज़ साफ करके बर्तन किचन में ले जाओ। वक्त मिले तो अभी धो लेना, वरना शाम को आकर बाकी काम कर लेना। बाजी, अभी कर लेती हूँ, शाम को मुझे अपने नंद के घर जाना है। दाऊद, फ्लैट के भी कितनी किस्तें बाकी हैं? मारिया ने अपने होंठों पर लिपस्टिक की तह जमाते हुए पूछा। अगले साल फरवरी तक खत्म होंगी। वैसे यार, वो मेरा दोस्त है ना उस्मान, वो इस तरह किस्तों पर घर या गाड़ी खरीदने के साथ खिलाफ है। काफ़ी मौलवी किस्म का बंदा है, कहता है इसीलिए तो सूद हराम है कि असल रकम से कहीं ज़्यादा सूद की मद में चली जाती है। और मैं भी कल हिसाब कर रहा था कि फ़्लैट की असल रकम तो हम तकरीबन 3 साल पहले अदा कर चुके हैं, अब तो सूद ही दिए जा रहे हैं। अगर यही रकम जमा की होती तो ठीक ठाक रकम थी। वो तो ठीक है दाऊद, लेकिन इस तरह बचत कहाँ हो पाती है। 100 तरह के खर्च निकल आते हैं। आजकल महंगाई का तूफान तो देखो। फिर मुआशरे में इज्जत की खातिर अपने बच्चों के लिए कि अपने दोस्तों में उनकी सिबकी ना हो, खर्च तो करना पड़ता है ना। अल्लाह को सब मालूम है, वो माफ़ करने वाला है। ओफ़ो आयशा, तुम्हारे बाल कैसे हो रहे हैं अजीब से? अच्छी हंसी बड़ी हो गई हो, ख्याल रखा करो अपना। मैं कल अपने लिए वक्त ले रही थी, तुम भी मेरे साथ पार्लर चलना। तुम्हारे बालों को नया लुक चाहिए। ओ मम्मा, आप तो बहुत देर लगाएंगी, मैं बोर हो जाऊंगी। हाँ, देर तो मुझे लगेगी। ईद के करीब तो बहुत रश होता है। चलो ऐसा करते, तुम फारिग हो गई तो तुम्हारे पापा तुम्हें ले आएंगे, मैं फिर बाद में आ जाऊंगी। मामा, मुझे एक और ड्रेस चाहिए। मेरी सब फ्रेंड्स ने ईद के लिए बहुत अच्छे डिज़ाइनर सूट और ब्रांडेड कपड़े लिए हैं। हनी, तुम्हारे ड्रेसेस भी तो बहुत अच्छे हैं और काफ़ी महंगे भी हैं। वो तो ठीक है, मगर आए ना, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी फ्रेंड सना ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, उसका ड्रेस तो आफत है आफत। भाई, मेरी प्यारी बेटी जो कहती है, इसे ले दो, इन्हीं के लिए तो मेहनत कर रहे हैं।
दाऊद ने आयशा को अपने साथ लगा लिया। यस बाबा, बस पापा आप इसी की फरमाइशें पूरी करते रहें। मैं कब से कह रहा हूँ कि मुझे बाइक चाहिए। जीशान मुंह बनाकर बोला तो मारिया उसके पास जाकर बैठ गई। बेटा, आपकी ये फरमाइश कैसे पूरी हो सकती है? अभी आप छोटे हैं, चंद साल के बाद जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा तो बाइक ले देंगे। मेरे कई क्लास फेलोज के पास बाइक है, फैसल के पास तो अपनी गाड़ी है मम्मा। मारिया और दाऊद ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर दाऊद कहने लगा, बेटा, वादा करता हूँ कि आपकी बाइक ज़रूर आएगी, मगर चंद साल बाद। देखो, ये आप ही की सेफ्टी के लिए है। और सुनो, मैं तुम लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता था, मगर चलो अभी बता देता हूँ। तुम्हारी मम्मा और मैं सोच रहे हैं कि अगली ईद हम लोग मलेशिया में मनाएं। जीशान का मुंह अभी भी बना हुआ था, लेकिन दोनों बच्चे खुश ज़रूर हो गए। बेटा, शानी, आप भी ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना चाहो तो बताओ। नया सेल फोन? मारिया इकलौते बेटे को खुश देखना चाहती थी और दाऊद भी तो यही चाहता था। इसीलिए वो लोग सोच रहे थे कि इस ईद पर वो कुर्बानी करने के बजाय मलेशिया का चक्कर लगा लें। मारिया का ख्याल था कि साल भर वैसे भी सदका खैरात करते ही रहते हैं। अभी 4 महीने पहले जमीला का बेटा सीढ़ियों से गिर गया, बाजू में फ्रैक्चर हो गया था। 8-10 हज़ार रुपया मारिया को ही खर्च करना पड़ा। जमीला पुरानी और वफादार मुलाजमा थी, करीबी कच्ची बस्ती में रहती थी, इसलिए जब भी मारिया बुलाती वो आ जाती। मारिया अपनी दोस्तों से उनकी मासियों के आए दिन की छुट्टियों के बारे में सुनती कि कभी हड़ताल, कभी हंगामा, हर बहाना ऐसा होता कि इंसान कुछ भी न कह सके। चनाचे मारिया को जमीला का दम बहुत गनीमत लगता और वो उसकी हर तरह मदद किया करती थी। उसने दाऊद की हाँ में हाँ बड़े जोर शोर से मिलाई थी। अब सवात का गान जाने के बजाय उनके दोस्त रिश्तेदार दुबई, मलेशिया तक तो जा ही रहे थे, और जो गुंजाइश रखते थे वो लंदन, अमेरिका की सैर करते। वो दाऊद नहीं चाहते थे कि उसके बच्चे किसी भी किस्म की एहसास कमतरी का शिकार हों। आखिरी अशरे में मारिया के बड़े भाई के यहाँ इफ्तार डिनर पार्टी थी। रात गए वो लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तो दाऊद ने कहा, शुक्र है कि कल इतवार है, आराम से उठेंगे। हाँ ये तो है भाईजान, हैं भी भाईजान। यही सोचकर हफ्ते की शाम ये इफ्तार पार्टी रखी थी कि अगले रोज़ आराम का मौका मिल जाएगा। वैसे काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था। दाऊद के कहने पर मारिया खुशी और फ़ख्र के एहसास से बैक वक्त दो चार हुई थी। एहसास के तहत कहने लगी, हाँ, हसन भाई को अल्लाह ने खुला रिज्क दिया था, तो भाई का हाथ भी बहुत खुला है। नाज भाभी बता रही थी कई इदारों में इफ्तारी का हर रोज़ इंतज़ाम करते हैं। यतीम बच्चों को ईदी वगैरह भी बाकायदा भेजते हैं। तुम्हारे भाईजान के साथ साथ जो गोरे से कदरे फरबा से साहब थे, वो कौन थे? भाईजान ने आपसे मुलाकात नहीं करवाई? वही तो उनके नए बिजनेस पार्टनर हैं। अच्छा, वही जो एक वजीर के साले हैं? हाँ वही। मारिया, तुम्हारे भाईजान मौका से फ़ायदा उठाना खूब जानते हैं। दाऊद मुस्कुराया तो मारिया बुरा मान गई। क्या मतलब है आपका? भाई इतने मेहनत से कमाते हैं, किसी का गला तो नहीं काटते। अब आज के ज़माने में कौन है जो ताल्लुकात से फ़ायदा नहीं उठाता? मम्मा, सोफिया फूफू पूछ रही थी, तुम दोनों बहन भाई रोज़े क्यों नहीं रख रहे? मैंने कह दिया इतनी गर्मी है, बहुत प्यास लगती है। तो पता है उनने क्या कहा? कहने लगी, बेटा ये गर्मी तो गुजर जाएगी, स्कूल से छुट्टियां भी हैं, घर में एसी भी है, अफ्तारी के टाइम पर अपनी भूख प्यास बुझा सकते हो, लेकिन कब्र की तंगी, मैदान हशर की तंगी से यही नमाज रोज़े बचाएंगे। ओफो, ये आपा भी बस हर वक्त तबलीग को तैयार रहती हैं। इतने इतने से बच्चों की सेहत तो खराब नहीं करनी ना। पहले बच्चों पर किताबों का इतना बोझ तो नहीं होता था, अब आज का मुकाबला पुराने ज़माने से कहाँ तक करें। अल्लाह तो बहुत मेहरबान है,
اس سے ہماری مجبوریوں کی سب خبر ہے۔ داؤد نے ماریا کی طرف دیکھا۔ آپا تو مجھ سے بھی بہت ناراض ہوئیں۔ شاید عائشہ نے ہی ان کی پوتی کو بتا دیا کہ ہمارے گھر میں کوئی روزہ نہیں رکھتا۔ ایک تو اس وجہ سے بہت ناراض ہے، ادھر کہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عید قرباں پہ ہم لوگ ملائیشیا جا رہے ہیں۔ مجھ سے پوچھنے لگے قربانی کہاں کرو گے؟ جھوٹ مجھ سے بولا نہیں گیا، کہہ دیا کہ جانور ذبح کرنا ضروری تو نہیں، اللہ کی راہ میں ہر چیز کرنا ہے تو وہ سارا سال ہی کرتے رہتے ہیں، اب بھی کریں گے۔ لیکن بچے بہت دنوں سے فرمائش کر رہے تھے کہ کہیں سیر کے لیے چلیں۔ ان کے کلاس فیلوز دوست وغیرہ سب یورپ امریکہ جاتے ہیں، تو ہم نے سوچا بچوں میں احساس کمتری نہ پیدا ہو۔ میرے اس جواب سے بھی آپا کو بہت دکھ ہوا، کہنے لگی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری اپنے بچوں سے کیسی محبت ہے کہ عارضی خوشی عارضی فائدے کے لیے دائمی نقصان کر رہے ہو۔ بھلا بتاؤ، تو بچوں کا موڈ نہ ہو تو کیا انہیں اسکول سے بلا وجہ چھٹی کرنے دو گے؟ اس لیے کہ بچے تھک جائیں گے؟ امتحان کے دنوں میں بچوں کو پڑھنے کے بجائے آرام کرنے کے لیے کہو گے؟ نہیں نا، تو پھر اللہ رسول کے احکام مانتے ہوئے گریز سستی کا رویہ کیوں؟ والدین کا کام بچوں کو اصل نقل نیک بد کا فرق سمجھانا ہوتا ہے۔ یہ درست ہے کہ آج نمائش کا دورہ ہے، بچے ہوں یا بڑے۔ ترغیبات نفس سے بچنا ہر ایک کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن تو نہیں۔ ماریا کو لگا داؤد پر اپنی آپا کی باتوں کا اثر کافی گہرا ہو رہا ہے۔ اسے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ملائیشیا کا پروگرام کینسل نہ ہو جائے، تو فوراً بول اٹھی، داؤد، آپا کہتی تو ٹھیک ہی ہیں، لیکن تم بتاؤ آج کے اس کمپیوٹر کے دور میں ہم خود کو اور اپنے بچوں کو جدید دنیا اور اس کے اثرات سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ایسا کریں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، عیدی والوں کے ساتھ گائے میں ایک حصہ ڈال دیں گے، قربانی تو ہو جائے گی۔ آپا کو بتا دینا کہ ہم نے قربانی کی ہے۔ بس چلو تم اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ آپا اور ان کی فیملی تو کچھ زیادہ ہی سخت ہے، ورنہ اللہ تو بہت مہربان ہے۔ بے شک اللہ بہت مہربان ہے، لیکن ہم جانتے بوجھتے نافرمان کیوں ہیں؟ داؤد کو آپا کی بات یاد آ گئی۔